हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो शेल्फ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और आज की एपिसोड में हम बात करने वाले लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में। तो लाइटनिंग नेटवर्क आखिर में है क्या, किस तरीके से काम करता है और फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके पीछे डेवलपमेंट का हाथ किसका है और आखिर में आपको लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातों को मैंने इस एपिसोड में कवर अप किया है। तो शुरू करने से पहले उस लाइक बटन को हिट कर देना काफ़ी ज़ोर से, ताकि ये वीडियो जो है यूट्यूब का एल्गोरिदम और भी कई सारे लोगों को रेकमेंड कर सके और इसके वजह से कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए कि इस रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने के लिए और इसके बारे में सीखने के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ लाइटनिंग नेटवर्क। तो लाइटनिंग नेटवर्क को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था। तो 3 जनवरी 2009 से बिटकॉइन की शुरुआत हुई है और उस समय से बिटकॉइन के नेटवर्क में ऊपर बिटकॉइन के ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे और बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ईच एंड एवरी हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, ब्लॉकचेन के ऊपर उसको अपलोड किया जाता है और फिर प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करके, यानी कि माइनिंग का इस्तेमाल करके उस सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रन किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक जितने भी नोड्स रन हो रहे हैं पूरे दुनिया में बिटकॉइन के लिए, उस सारे नोड के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे काफ़ी ज़्यादा वर्क इन्वॉल्व है और इसी को हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और उस समय से लेकर अभी तक बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर पर सेकंड में ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है, हार्डली 7 to 8 ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहे हैं। यानी कि एक सेकंड में 7 से 8 ट्रांजैक्शन सिर्फ हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क का हाथ है। और इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई किया जा रहा है, कंप्लीटली सिक्योर रखा जा रहा है। बट वही जब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम से, जो कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, तो उनके जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 20,000 30,000, कभी कभी हाई पीक लेवल पे 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम बिटकॉइन को उससे कंपेयर करते हैं तो बिटकॉइन कहीं पर भी नहीं आता, क्योंकि बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन जो है वो पर सेकेंड सिर्फ 7 से 10 है। और भी कई क्रिप्टो करेंसी अलग अलग है, उनके ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग है, बट बिटकॉइन के इतना सिक्योर कोई क्रिप्टो करेंसी अभी नहीं है। तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, राइट। तो बिटकॉइन का ये फर्स्ट लेयर नेटवर्क हो गया, जिसके ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है और प्रूफ ऑफ वर्क को रन किया जाता है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया, एक फर्स्ट लेयर बिटकॉइन का नेटवर्क, और उसी के ऊपर सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और उसको वेरीफाई करने के लिए टाइम जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर को यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से पर सेकेंड में ट्रांजैक्शन सिर्फ 7 या 10 होते हैं। तो अब आता है लाइटनिंग नेटवर्क का काम। तो लाइटनिंग नेटवर्क जो है ये इसके ऊपर का एक सेकेंड लेयर सॉल्यूशन है। तो लाइटनिंग नेटवर्क में क्या होता है, लाइटनिंग नेटवर्क में मानो कि हम और आप जो है एक नया चैनल को क्रिएट करेंगे। ओके, इस लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर एक नए चैनल को क्रिएट करेंगे और इस नए चैनल में आपको और मुझे जितने भी ट्रांजैक्शंस करने हैं वो हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन इसमें करेंगे। और ये ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन जो होता है, ये बिटकॉइन का फर्स्ट लेयर हो गया, बिटकॉइन का नेटवर्क, उसके ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क आया। तो लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। मैं वापस बोलता हूँ, फर्स्ट बिटकॉइन का नेटवर्क जो होता है उसके ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो सारे ट्रांजैक्शंस को बिटकॉइन के फर्स्ट लेयर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था, ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई वगैरह सब किया जाता था। बट लाइटनिंग नेटवर्क उसके ऊपर का एक लेयर है, उसके ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं और उस लेयर के ऊपर जब एक नया चैनल बनता है आपका और मेरा, तो आप और मैं, हम दोनों में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बिटकॉइन के ओरिजिनल ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को रन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे एल्गोरिदम को एक ट्रांजैक्शन के पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी की वजह से लाइटनिंग नेटवर्क जो है उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। तो जितने भी लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शंस जो बनेंगे, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर, वो उस ट्रांजैक्शंस को बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। बस जब वो
ट्रांजैक्शन क्लोज करेंगे हम, आखिरी वाला ट्रांजैक्शन जब हम क्लोज करेंगे, उस चैनल को क्लोज करेंगे, तो लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन रहेगा वही डायरेक्टली बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। डोंट वरी, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेरे 10 फ्रेंड्स मिलकर, यानी कि 11 लोग मिलकर हम लोग कॉफ़ी शॉप में गए, और कॉफ़ी शॉप में जाने के बाद जो भी बिल होएगा उसको मुझे पे करना है, क्योंकि मुझे उनको पार्टी देनी है। ऑलराइट, तो मैं अभी पार्टी देने के लिए मैं जब कैशियर के पास गया तो मैंने ऑलरेडी कैशियर को 2000 रुपया ऑलरेडी एडवांस में दे के रखा, और उसको कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शन जो रहेंगे, जितने भी ये लोग बाय करेंगे, उसमें से इसको डिडक्ट करते जाना। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने 2000 रुपया देकर ऑलरेडी उस कैशियर और मेरे में एक नया चैनल बना दिया। ओके, तो उस चैनल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यानी कि कोई एक आ रहा है 5 मिनट बाद, कोई 15 मिनट बाद आ रहा है, कोई 10 मिनट बाद आ रहा है कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे पानी का बॉटल दे दे, मुझे कॉफ़ी दे दे, मुझे कुछ ये दे दे। ओके, तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है, बट कैशियर जो है वो हर बार चार्ज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक इसमें रिकॉर्ड करके रखेगा, और फिर आखिर में उसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड, आखिर में जो है वो बैलेंस को टोटल करेगा, कितना पेमेंट बाकी है, कितना पेमेंट नहीं बाकी है, कितना चेंज देना है। ओके, तो ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया। मैंने स्टार्टिंग में 2000 रुपया देकर उसमें और मेरे में एक चैनल बना दिया। इसका सेकंड सिनेरियो ये हो सकता था, मान लीजिए हम लोग 11 लोग गए कॉफ़ी शॉप में, और उसमें से हम 3 लोग फर्स्ट टाइम में 3 लोग जाते हैं, एक कॉफ़ी लेते, दूसरी कॉफ़ी और तीसरी कॉफ़ी, ऐसे 3 कॉफ़ी लेते और उसके 250 रुपये में दे देता हूँ, क्योंकि पार्टी मुझे देनी थी। फिर से वापस 10 मिनट के बाद कोई चौथा मेरा फ्रेंड आकर बोलता है कि मुझे और एक कॉफ़ी चाहिए, तो उसका 100 रुपया जो है मैं वापस उसको दे दिया, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया 250 का, सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया 100 रुपये का। वापस दो लोग आते हैं और कॉफ़ी लेते, फिर मैं वापस 200 रुपया देता हूँ। तो ये क्या हो गया, हर ट्रांजैक्शन के लिए मुझे उठकर वहाँ पर जाना पड़ा, मुझे उसको पैसे देने पड़े, वापस कैशियर को जो है वो सेपरेट बिल बनाना पड़ा, और मुझे वापस हर एक ट्रांजैक्शन में अगर चेंज है तो चेंज देने पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रूफ ऑफ वर्क आ गया, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे काफ़ी ज़्यादा काम आ गया। बट वही सेकंड सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या किया, मैंने सीधा जाकर कैशियर को 2000 रुपया दे दिया और एक नया चैनल बना दिया, और मैंने उसको कहा जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स आएंगे उनको जो भी चाहिए वो उनको दे देना, और जो भी बिल होएगा वो लास्ट में इस 2000 रुपये से कट कर देना। तो अभी सभी लोगों ने, मेरे 10 फ्रेंड्स ने सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ पी लिया, और टोटल बिल हो गया 1950। तो 2000 रुपये मैंने दिया था, तो उसमें से चेंज कितना बचा, 50 रुपीज़ बचा। तो आखिर में ट्रांजैक्शन कितना हुआ, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि मैंने 2000 रुपया देकर हमारा नया चैनल ओपन किया वो, और सेकेंड ट्रांजैक्शन जिसमें जो वो 1950 रुपीज़ चार्ज करता है और 50 रुपीज़ मुझे वापस देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर, स्पेसिफिकली मेनली लास्ट ट्रांजैक्शन जहाँ पर उसने मुझे 50 रुपीज़ बैक किया। तो इसी की वजह से लाइटनिंग नेटवर्क में जितने भी ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सेपरेट चैनल को बनाया जाता है, और उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं फटाफट वो सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। बस आखिर में जो लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन जो होता है, जब मुझे चैनल को बंद करना है, जब मैं उस कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलूँगा तब मैं उस चैनल को बंद करूँगा, और फिर चैनल को बंद करने के बाद वो जो लास्ट ट्रांजैक्शन जो रहेगा वो 50 रुपये मुझे मिलेगा, और लास्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटनिंग नेटवर्क आखिर में किस तरीके से काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइटनिंग नेटवर्क को आखिर में डेवलप किसने किया। तो इसके पीछे 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो फर्स्ट है ब्लॉकस्ट्रीम, सेकंड लाइटनिंग लैब, और थर्ड है ICINQ। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने लाइटनिंग नेटवर्क के जो कोड जो रहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोड जो होते हैं वो अपने अपने सेपरेट है। तीनों के अपने अपने लाइटनिंग नेटवर्क के वाइट पेपर है, और तीनों लोग जो है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अपनी तरीके से इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट कर रही है। एंड ऑफ कोर्स जो भी बिटकॉइन कम्युनिटी जो है उनको भी इम्पोर्टेंस देते हुए भी उनका फीडबैक क्या है, उनका ओपिनियन क्या है लाइटनिंग नेटवर्क को लेकर, उन सभी
सभी कमेंट्स को साथ में इकट्ठा कर कर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो लाइटनिंग नेटवर्क जो है ये सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, तो लाइटनिंग नेटवर्क जो है और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। ईथर है, XRP है, स्टेलर है, और भी कई सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज है जिसके ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं लाइटनिंग नेटवर्क के एडवांटेज की। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है ट्रांजैक्शन स्पीड। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैफ़े में जाकर मैंने जब नया चैनल को ओपन किया 2000 रुपये का, तो उस समय पर ट्रांजैक्शन कितने फास्ट हो रहे थे। उसी तरह से लाइटनिंग बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर जब लाइटनिंग नेटवर्क का सेकेंड लेयर सोल्यूशन बनता है और उस लेयर में यानी कि लाइटनिंग नेटवर्क में जब नया चैनल बनता है तो उससे क्या होता है, ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बिटकॉइन के ओरिजिनल ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड किए नहीं जाते, उससे काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। उसी की वजह से ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर फ्यूचर में आगे जाकर लाइटनिंग नेटवर्क और भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया तो ये वीज़ा और मास्टर कार्ड को ईजीली बीट कर पाएगा, जहाँ पर दूसरे भी क्रिप्टो करेंसी है वो पर सेकेंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को अचीव कर पा रहे हैं लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करके। सेकेंड एडवांटेज जो है लाइटनिंग नेटवर्क का वो है ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस लाइटनिंग नेटवर्क में अगर हम यूज़ करेंगे तो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, या तो फिर ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन ऑलरेडी फास्ट है, यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क का यूज़ नहीं किया जा रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। और इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर ट्रांजैक्शन फास्ट होते रहेंगे, फीस भी कम लगती रहेगी, तो बिटकॉइन को आगे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी आसानी से एज अ पेमेंट मेथड के लिए हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आज हम रुपीज़ को यूज़ कर रहे हैं, डॉलर को यूज़ कर रहे हैं, फियाट करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से लाइटनिंग नेटवर्क का यूज़ करके हम और भी क्रिप्टो करेंसीज को ईजिली एज अ पेमेंट मेथड के लिए यूज़ कर पाएंगे। थर्ड एडवांटेज जो है लाइटनिंग नेटवर्क का वो है स्केलेबिलिटी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पर सेकेंड जो है उसको हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे, जो कि अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ बिटकॉइन के ओरिजिनल नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो 7 to 10 पर सेकेंड हो रहे हैं। बट लाइटनिंग नेटवर्क का यूज़ करके हम हज़ारों, 10,000, 20,000, 50,000 और तो और 100,000, 1 लाख, 2 लाख ट्रांजैक्शन भी पर सेकेंड आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग नेटवर्क वो है, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, वो है क्रॉस चेन एटॉमिक स्वैप। इससे क्या होएगा, हम बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम किसी और क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन के ऊपर अपने जो क्रिप्टो करेंसी जो रहेंगे उसको इंटरचेंज कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, फिर EOS का ब्लॉकचेन है, कार्डानो का ब्लॉकचेन है, ये सारे क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ऑटोमेटिकली एक्सचेंज कर पाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ और मुझे अगर क्रिप्टो में पेमेंट करना है, तो मेरे पास एज ऑफ नाउ अगर सपोज बिटकॉइन नहीं रहेगा और उनके पास बिटकॉइन एक्सेप्ट करते रहेंगे, बट मेरे पास इथेरियम है, तो मैं क्या करूँगा, जो इथेरियम जो है वो ऑटोमिक स्वैप करूँगा बिटकॉइन से। वो इथेरियम को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पास ऑप्शन नहीं है, बट मैं फिर भी लाइटनिंग नेटवर्क के क्रॉस चेन को यूज़ कर एटॉमिक स्वैप को यूज़ कर मेरे इथेरियम को मैं बिटकॉइन में कन्वर्ट करके उनको बिटकॉइन में पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये जो है आगे जाकर धीरे धीरे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, और ये अगर हो गया ईजिली एफिशिएंट तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरे के पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी में। फिफ्थ एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग नेटवर्क ये है कि उसकी सिक्योरिटी और एनोनिमिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क में माइक्रो पेमेंट्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पेमेंट्स हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, और सारे नेटवर्क जो होते हैं वो राउटेड होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे जगह से तीसरे जगह पर, और सारे एक दूसरे में कैसे होते हैं, लिंक होते हैं। तो उसको ट्रैक कर पाना, उसकी प्राइवेसी को ब्रेक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इससे उसकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब हम बात करते हैं लाइटनिंग नेटवर्क के डिसएडवांटेज की। तो लाइटनिंग नेटवर्क का अभी तक एज ऑफ नाउ इस समय पर जो डिसएडवांटेज जो है वो है लाइटनिंग नेटवर्क का पूरा सेटअप जो है वो कम्प्लीटली फंक्शनिंग नहीं है। अभी तक पूरा का पूरा वो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर नहीं आया है। बिटकॉइन में लाइटनिंग नेटवर्क में जितने भी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। ये एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है फॉर ट्रांजैक्शंस, मोर सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी। तो लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो अभी तक पूरा का पूरा अभी तक एफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा है। अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट पर है और धीरे धीरे ये अपने चैनल्स को बढ़ा रहा है, अपने नेटवर्क्स को बढ़ा रहा है। एज ऑफ नाउ अराउंड 900 to 1000 बिटकॉइन जो है ये पूरे के पूरे लाइटनिंग नेटवर्क में है। ये काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट है और धीरे धीरे शायद इसको और वो लाइटनिंग नेटवर्क को और भी अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे हम। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको लाइटनिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिटकॉइन को, आप अपने क्रिप्टो करेंसी को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। क्या आप स्मॉल पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो लाइटनिंग नेटवर्क बेटर है। अगर आप बड़े बड़े जो बिग ट्रांजैक्शन जो रहेगी, बिग अमाउंट जो रहेगी, उसके लिए अगर आप लाइटनिंग नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो तो बेटर रहेगा एज ऑफ नाउ। एटलीस्ट अभी तक तो आप बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करो और उसको सिक्योर रखो। तो मैं एक बार वापस समराइज़ कर देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि लाइटनिंग नेटवर्क आखिर में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसका हमने एग्जांपल भी देखा कैफ़े में जाकर। और फिर उसके बाद हमने देखा इसको डेवलपमेंट किसने किया, हमने उसके एडवांटेज को देखा और फिर डिसएडवांटेज को देखा। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, आपको ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, पूरा का पूरा इतना बड़ा वीडियो जो है वो कैसे लगा, आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ मुझे आपके ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाले सारे फ्यूचर वीडियोज़ जो रहेंगे, एजुकेशनल वीडियो जो रहेंगे वो आपको सही समय पर मिल सके। नाउ आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय। बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद बिटकॉइन माइनिंग किस तरीके से प्ले आउट होगी इसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग के पहले बिटकॉइन माइनिंग जो होती थी वहाँ पर हर एक ब्लॉक को माइन करने के बाद 12.5 बिटकॉइन मिलते थे। बट आज से जो 6,30,000 ब्लॉक को माइन करने के बाद से हर ब्लॉक को माइन करने के बाद सिर्फ बिटकॉइन मिलेंगे 6.25, यानी कि पहले जितनी मेहनत पहले लगती थी उतनी ही आज भी लगेगी या तो फिर उससे भी ज़्यादा लगेगी, बट रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। इन शॉर्ट स्पेसिफिकली 50% कम मिलेगा। तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि जो स्मॉल माइनिंग फर्म जो रहेंगे वो किस तरीके से इस एनवायरनमेंट में प्ले आउट करेंगे, उनको प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। बस एक चीज़ यहाँ पर उनको ड्राइव की जो है बिटकॉइन की प्राइस। अगर बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है रेगुलर बेस प्राइस से भी, उनके जो कॉस्ट है उससे भी, तभी सिर्फ स्मॉल माइनर जो रहेंगे प्रॉफिटेबल रहेंगे। और जो बड़े वाले फर्म जो है माइनिंग फर्म वो तो हमेशा से ही प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि उनके पास